हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेन जॉनसन के बारे में डिस्कस करेंगे। बेन जॉनसन के देख लेते हैं। बेन जॉनसन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, बहुत हेल्पफुल होने वाला है आज का जो हमारा वीडियो है। तो देखते हैं विदाउट एंड वेस्टिंग टाइम। तो शुरू करते हैं बेन जॉनसन के बारे में। बेन जॉनसन का बर्थ होता है 1572 और डेथ होती है 1637। तो इनका लाइफ स्पेन है 65 ईयर्स का। इनका फुल नेम है बेंजामिन जॉनसन और इन्होंने अपना जो करियर है वो एलिजाबेथन एज में शुरू किया और ये लिटरेरी डिक्टेटर रहे जैकोबियन एज में, और इन्होंने जो अपना इन्फ्लुएंस लॉस भी कर दिया कैरोलिन एज में। तो ये इनका 3 मेन एजेस में इनका अलग अलग हम बोल सकते हैं। स्टार्टिंग भी एलिजाबेथन एज में हुई और डिक्टेटर भी, यानी कि हम बोल सकते हैं भी डिक्टेटर थे, यानी कि इनका ही बोलबाला था जैकोबियन एज में बेन जॉनसन का। और लास्ट में कैरोलिन एज में ये अपना जो इन्फ्लुएंस है वो लॉस भी कर देते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्लासिकल एजुकेशन ली है इन्होंने। क्लासिकल एजुकेशन ली है और इन्होंने जो ग्रीक और रोमन क्लासिकल लिटरेचर है उनको इन्होंने डीपली स्टडी किया है। और ग्रीक में इन्होंने होमर और एरिस्टोफेन्स, और रोमन में इन्होंने वर्जिन, होरेस और ओविड को अच्छे से रीड किया है। और ये क्लासिकल राइटर को ही फॉलो करते थे और ये ट्रेजेडी और कॉमेडी को बिल्कुल भी मिक्स नहीं करते थे, जबकि जो शेक्सपियर हैं वो मिक्स कर देते थे। वो ट्रेजेडी और कॉमिक को दोनों को मिक्स कर देते थे, मगर जो बेन जॉनसन थे ये अब दोनों ट्रेजेडी और कॉमेडी को दोनों को मिक्स नहीं करते थे। और ये पोइट लॉरेट भी रहे हैं। 1616 में ये पोइट लॉरेट बने थे। इनको पोइट लॉरेट बन गए थे 1616 में ये। ओके, तो इनकी ट्रेजेडी देखते हैं। इन्होंने ट्रेजेडी लिखी तो 2 फेमस ट्रेजेडी हैं जो रोमन ट्रेजेडिक प्ले से इन्फ्लुएंस हैं। तो फर्स्ट है दैट इज अ सेजानस, इसका फुल टाइटल है सेजानस हिज फॉल। और है कैटलिन जो 1611 में आती है, दैट है कैटलिन हिज अ कॉन्स्पिरेसी। कैटलिन अ कॉन्स्पिरेसी। और ये दोनों रोमन ट्रेजिक प्ले हैं। और ट्रेजेडी हमने देखा है वो जो शेक्सपियर है उन्होंने भी ट्रेजेडी लिखी, उनकी तो बड़ी मतलब पावरफुल ट्रेजेडी थी। उनकी वजह से ही उनकी ट्रेजेडी तो आज भी इतनी ज़्यादा फेमस है, मगर जो बेन जॉनसन की ट्रेजेडी है वो इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं थी। और उसमें ये भी बता दूं, जैसे ये रोमन उन्होंने ये दोनों जो सेजानस एंड कैटलिन है ये रोमन के राजा हुए हैं, किंग हुए हैं, उन पे लिखी है, मगर ये इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। तो ये इनका जो ट्रेजेडी उनको पसंद नहीं आई उस टाइम के लोगों को, ऑडियंस को। मगर जो हमारे शेक्सपियर है उनकी जैसे जूलियस सीजर है वो भी तो रोमन के ऊपर ही है, रोमन किंग ही है वो भी तो जूलियस सीजर, मगर वो बहुत ज़्यादा हिट रही, सक्सेसफुल रही। ये इनके जो 2 वर्क हैं ये ट्रेजेडी हैं, ये पूछा जा सकता है। सेजाना जो 1603 में आई और कैटलिन जो 1611 में आई, ये रोमन ट्रेजेडिक प्ले हैं बाय बेन जॉनसन। तो एज अ एक्टर भी उन्होंने काम किया, एक्टर भी थे। ये कौन से वर्क में काम किया जॉनसन ने? प्रोटैगनिस्ट एज अ हीरो उन्होंने वर्क किया। इनका जो थॉमस किड का वर्क है द स्पेनिश ट्रेजेडी, उसमें इन्होंने एज अ प्रोटैगनिस्ट रोल प्ले किया। किसका रोल प्ले किया था? गैरोनीमा का रोल प्ले किया था इन्होंने। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं इनकी कॉमेडीज। इन्होंने कॉमेडीज लिखी, कॉमेडी तो इनके फिर भी अच्छी थी। अ टेल ऑफ अ टब जो इन्होंने लिखी थी 1596 को, और परफॉर्म हुई थी बाद में 1633 में परफॉर्म्ड हुई थी। अ टेल ऑफ टब दैट इज अ कॉमेडी बाय बेन जॉनसन। तो ये अर्लीस्ट प्ले माना जाता है जो इन्होंने लिखा था, मगर ये लास्ट प्ले माना जाता है इनके लाइफ टाइम में। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इस प्ले में वो बोरोड किए थे इन्होंने प्लोटो से। ओके, देन अ टेल ऑफ अ टब, ये आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अ टेल ऑफ टब ये
प्ले है वो बेन जॉनसन ने लिखा है और ये एक प्रोज भी है, सटायरिकल प्रोज भी है जो जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है। बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 पे इनका जो वर्क है दैट इज ऑल्सो अ कॉमेडी वर्क। ये कॉमेडी वर्क कौन सा कॉमेडी वर्क है? द आइल ऑफ द डॉग। ये द आइल ऑफ डॉग जो 1597 में इनका वर्क है बेन जॉनसन का, ये कॉमेडी है। कोलैबोरेशन से लिखा थॉमस नैश जो यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर थे, थॉमस नैश, उनके कोलैबोरेशन के साथ लिखा था। मगर इस प्ले ने तो इनको झंझटों में फंसा दिया क्योंकि ये इमीडिएटली सप्रेस्ड कर दिया गया। चाहे ये कॉमेडी थी, ये 3 एक्टर्स थे और बेन जॉनसन को सभी को अरेस्ट कर लिया गया। क्यों? ये थॉमस नैश भी ये इसमें मतलब जो एलिमेंट थे वो पॉलिटिकल थे थोड़े से, वो इसलिए इनको इस वर्क को लिखने की वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा। मगर जो थॉमस नैश थे वो तो कैसे ना कैसे करके वहां से भाग जाते हैं। और ये 3 बार जो बेन जॉनसन है ये 3 बार ना जेल में गए थे। तो फर्स्ट टाइम तो द आइल ऑफ द डॉग्स के कारण इनको जो थॉमस नैश के साथ कोलैबोरेशन में वर्क किया था उसके कारण इनको जेल में जाना 1597 में, और उसके बाद 1598 में इनको एडमंड स्पेंसर को तो इन्होंने अपना जो को एक्टर था गैब्रियल उनको मार दिया था। उस के चार्ज में इनको जेल में जाना पड़ा 1598 में। कि दूसरी बार जेल में चले गए और तीसरी बार भी देख लेते हैं भाई क्यों चले गए थे। ये तीसरी बार गए 1605 में। 1605 में इनको दोबारा जेल में गए। ये जो एडवर्ड हो है ना, जो एडवर्ड हो एक इनका वर्क है जो इन्होंने कोलैबोरेशन के साथ लिखा। किसने लिखा था? जॉर्ज चैपमैन ने, बेन जॉनसन ने और जॉन मार्सन ने। ठीक है, ये तीनों का कोलैबोरेशन वर्क है और ये एक ना एंटी स्कॉटिश सटायर था। और जो जेम्स थे ना उस समय अपना राज किसका था? जेम्स वन का था और वो भी तो स्कॉटिश के थे, इसलिए जिसकी वजह से इनको दोबारा से इम्प्रिजन्ड कर दिया गया 1605 में एडवर्ड हो के पब्लिश होने के बाद। तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर ये भी इनका बहुत फेमस वर्क है जो परफॉर्म हुआ 1599 में। ये जॉनरा कौन सा? ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में लिखा गया, कॉमेडी ऑफ मैनर में नहीं, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में ये लिखा गया है। और पॉपुलराइज्ड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर की बात करें तो इस वर्क में इन्होंने पॉपुलराइज किया है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को। तो जो अगर हम देखें कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को फाउंड किसने किया था? ये अरिस्टोफेन जो ग्रीक राइटर हैं, क्लासिकल राइटर हैं, उन्होंने सबसे वो कॉमेडीज लिखते थे, उन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को मतलब फाउंड किया था। मगर पॉपुलराइज्ड ये इन्होंने किया है बेन जॉनसन ने। ओके, तो इनमें जो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है और इसमें ये 4 मतलब ये अलग अलग ये दिए हैं। वो जैसे ब्लड है वो बोला है, ये 4 हम बोल सकते हैं ये होते हैं हमारे हर एक इंसान में होते हैं, वर्चुज होते हैं। ब्लड जिसमें ब्लड होता है, ठीक है, ज़्यादा ब्लड होता है वो चीयरफुल होता है। फ्लेगम होता है जिसमें वो काम और कंपोज्ड इंसान होता है, ह्यूमन बीइंग होता है। और जिसमें येलो बाइल होता है वो एंग्री पर्सन होता है। और जिसमें ब्लैक बाइल या मेलंकली होता है वो सैड पर्सन होता है। ये इन्हीं की वजह से ही हम हर एक इंसान का करेक्टर होता है। और एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर भी इन्होंने लिखा। जो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर था वो तो बहुत सक्सेसफुल रहा, मगर एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर जो उसका ये एक सीक्वल है वो इतना सक्सेसफुल नहीं गया। तो अगर हम 5th वर्क पे देखें तो 4 वर्क हमने डिस्कस कर लिए हैं। 5th वर्क है सिंथियाज रेवल और द फाउंटेन ऑफ सेल्फ लव। द सिंथियाज रेवल्स और द फाउंटेन, ये टाइटल्स हैं जिसको ये एक सटायर है जिसको ये एक सटायर एक वर्क है जो सटायर करता है ह्यूमर्स ऑफ द कोर्ट के ऊपर ये सटायर करता है। ये इसको 1600 में परफॉर्म किया गया, ये सटायर है इनका बेन जॉनसन का।
तो नेक्स्ट वर्क आ जाता है पोइटास्टर। पोइटास्टर का मतलब क्या होता है? पोइटास्टर का मतलब होता है इन्फीरियर पोइट। इन्फीरियर पोइट ये 1601 में इनका ये वर्क आया। ये इस वर्क में ये सटायर करते हैं। किस पे सटायर करते हैं? इनके कॉन्टेम्पररीज थे, दो कॉन्टेम्पररीज थे, एक थॉमस डेकर थे, एक थे जॉन मार्टन। ये इन दोनों को इस जो वर्क है पोइटास्टर, इसमें ये सटायर करते हैं। और इन्हीं दो राइटर के साथ इनकी वॉर भी चली, जिसको वॉर ऑफ थिएटर के नाम से जाना जाता है। 1599 और 1602 तक इनकी ये वॉर चली, जिसको हम लिटरेरी वॉर बोलेंगे, लिटरेरी वॉर भी बोल सकते हैं। और इसी वॉर यानी कि इस लिटरेरी वॉर और वॉर ऑफ थिएटर के लिए जो डेकर हैं, थॉमस डेकर हैं, उन्होंने पोइटैमेकिया का नाम भी दिया है। और इसमें लड़ाई तो दो जनों में होती है, वॉर तो दो जनों में होती है। एक साइड पे तो है बेन जॉनसन और दूसरी साइड जॉन मार्स्टन और थॉमस डेकर हैं। तो अब देखेंगे है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इस जो वॉर है, वॉर ऑफ लिटरेरी वॉर है, इसमें सीक्वेंस देखेंगे इवेंट का। तो बहुत ध्यान से याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। नंबर 1 पे जो वर्क है वो है हिस्ट्रोमैक्स जो मार्टसन ने लिखा था, वो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की थी। वो उन्होंने बेन जॉनसन की प्राइड के ऊपर सटायर किया था। 1599 में इनका ये वर्क आया था। तो फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे जो जवाब में क्या किया बेन जॉनसन ने, 1599 में ही एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर लिख डाला। तो उसके बाद जैक्स ड्रम्स एंटरटेनमेंट ये मार्टसन ने लिखा, ये 1600 में इनका वर्क आया। देन इसके रिप्लाई में सिंथियाज रेवल ये बेन जॉनसन ने लिख दिया 1600 में। और इसमें ये इन्होंने मार्टन और डेकर दोनों को सटायर किया है। और उसके बाद व्हाट यू विल ये मार्टसन ने लिखा 1601 में। और द पोइटास्टर जिसको हमने डिस्कस कर ही चुके हैं पोइटास्टर, और इसमें भी ये बेन जॉनसन का वर्क है जो 1601 में आया। इसमें भी वो मार्टसन एंड डेकर दोनों को मतलब सटायर करते हैं। नंबर 7 पे सटाइरोमैस्टिका ये डेकर का वर्क आता है 1601 में। ऐसे ही सीक्वेंस चलता रहता है। और इस सीक्वेंस हमने देखा है, ये झगड़ा तो इनका चलता है, लिटरेरी वॉर चलती है उसमें, मगर फिर भी चाहे इनका सीक्वल हम देखते हैं, वॉर भी चली, लिटरेरी वॉर भी चली, मगर फिर भी बेन जॉनसन ने ना जॉन मार्स्टन के साथ कोलैबोरेशन में एक वर्क लिखा था एडवर्ड हू 1602 में। ये तीन बंदों ने, तीन राइटर्स ने लिखा था। कौन कौन से? जॉर्ज चैपमैन, बेन जॉनसन एंड जॉन वेब मार्स्टन, तीनों का कोलैबोरेशन है। तो ये इस वर्क में एंटी स्कॉटिश सटायर है ये वर्क, जिसमें किंग जेम्स 1 को ऑफेंड किया गया है और जिसकी वजह से ये तीनों के तीनों ऑथर को इम्प्रिजन्ड कर दिया जाता है। तो आगे हम देखेंगे मिच्योर सटायरिकल प्लेज। तो प्लेज भी लिखे हैं जो सटायरिकल हैं, जो सटायरिकल प्लेज हैं, जो हम आगे डिटेल से भी देखेंगे कौन कौन से हैं। वोल्पोने हैं जिसको द फॉक्स भी है, वोल्पोने और फॉक्स। एपिसीन, द साइलेंट वुमन, द अल्केमिस्ट, द बार्थोलोम्यू फेयर, ये इनके सटायरिकल वर्क हैं, प्ले हैं जो मैच्योर सटायरिकल प्लेस माने जाते हैं। तो वोल्पोने में देख लेते हैं। ये वोल्पोने में ये एक बीस्ट फेबल है, फेबल जिसमें जानवरों को बोलता हुआ दिखाया जाता है। तो ये जो वर्क है वो अटैक करता है ह्यूमन वीसीज पे, स्पेशली ग्रीड के ऊपर ये अटैक करता है ये वर्क। वोल्पोने है वो फॉक्स है, मॉस का फ्लाई है, वोल्टर ये वल्चर है, कोरबैशियो ये रोवर है, और लेडी वुड बी द पैरट है इसमें, इस वर्क में। देन आ जाता है एपिसीन। एपिसीन भी बहुत फेमस वर्क है। इसका नेक्स्ट और टाइटल है द साइलेंट वुमन। इसमें जो चीफ कैरेक्टर है मोरोज, जिसको साइलेंस पसंद है, ये भी बहुत अच्छा वर्क है इनका, मैच्योर सटायरिकल वर्क है ये भी। देन इन्होंने मास्क भी लिखे थे। मास्क क्या होते हैं?
ये म्यूज़िक और म्यूज़िक में लिखे जाते हैं और अम्यूज़मेंट के लिए लिखे जाते हैं किसी फंक्शन में, जैसे मैरिज वगैरह का फंक्शन होता है। ये भी बेन जॉनसन ने लिखे हैं। मास्क कौन-कौन से लिखे हैं, और ये जो मास्क लिखे थे इन्होंने ऑनर में लिखे थे। किसकी ऑनर में लिखे थे? किंग जेम्स और क्वीन एन के ऑनर में इन्होंने मास्क लिखे थे। कौन-कौन से लिखे थे? है द मास्क ऑफ द ब्लैकनेस, द मास्क ऑफ द ब्यूटी, द मास्क ऑफ द क्वीन, द सैटायर, द ओबेरॉन, द फेरी प्रिंस। ये इनके फेमस मास्क हैं बेन जॉनसन के। देन इन्होंने प्रोज वर्क भी लिखा था। प्रोज वर्क अगर हम देखें इनका टिम्बर और द डिस्कवरी मेड अपॉन मैन एंड मैटर, ये प्रोज वर्क है। कलेक्शन ऑफ अ शॉर्ट एसेज, ये भी इनका शॉर्ट एसेज का एक कलेक्शन है, वो भी प्रोज वर्क में आ जाता है। एलजी भी लिखी इन्होंने ऑन माई फर्स्ट सन, ऑन इनका जो सन था ना, सन बेटा था, 1616 में प्लेग की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से ये एलजी लिखते हैं अपने बेटे की डेथ पे ऑन माई फर्स्ट सन 1616 में ये एलजी लिखते हैं। तो ये प्लेग की वजह से उसके बेटे की डेथ हुई थी। ओके, तो लिरिक भी लिखी है। लिरिक में ड्रिंक टू मी ओनली विद थाइन आईज, ये बेन जॉनसन ने का एक लिरिक है, और बेन जॉनसन ने प्रीफेस भी लिखा था शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो है उसका, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और भी जो हमारी पहले की वीडियोस हैं उसमें। और शेक्सपियर को इन्होंने जो फर्स्ट फोलियो के प्रीफेस में क्या लिखा है वो शेक्सपियर को बोलते हैं, शेक्सपियर वॉज नॉट एन एज बट Shakespeare was not an age but all the time. Okay, Shakespeare had a small Latin and less Greek. ये भी बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के लिए बोला है। शेक्सपियर स्वान ऑफ अवॉन एंड सोल ऑफ द एज भी शेक्सपियर को बेन जॉनसन ने बोला है। तो एपिटैफ क्या है जो बेन जॉनसन का है, तो इनको वेस्टमिनिस्टर अबे में ही दफनाया गया है, और इसका एपिटैफ लिखा में है, क्या लिखा गया है? ओ रेयर बेन जॉनसन। तो इनको फादर ऑफ क्लासिकल कॉमेडी इन इंग्लैंड भी माना जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश क्लासिकल कॉमेडी इन इंग्लैंड बेन जॉनसन को कंसीडर किया जाता है। तो अब थोड़े से एमसीक्यूज भी देखेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज हम देख लेते हैं भी किस टाइप से आते हैं। बेन जॉनसन के वर्क्स के साथ ही रिलेटेड सारे जो मैंने एमसीक्यूज डाले हैं इस वीडियो में, आप देखते हैं कौन कौन से हैं। हु रोट द पोइटेस्टर्स, द पोइटेस्टर जो वर्क है वो किसने लिखा? द पोइटेस्टर बेन जॉनसन ने लिखा। हम अभी देख ही चुके हैं द पोइटेस्टर, जो लिटरेरी वॉर चल रही थी उसके बीच में ही इन्होंने द पोइटेस्टर लिखा है, और इसमें ये एक सैटारिकल वर्क है। हु रोट द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर किसका वर्क है? ये बेन जॉनसन का वर्क है। द अल्केमिस्ट, ये क्या है? एक मैच्योर सैटारिकल वर्क है, प्ले है, ये किसका है? ये भी बेन जॉनसन का वर्क है। देन आ जाता है इनका वर्क, ये बोल रहे हैं नेम द कॉमेडी बाय बेन जॉनसन। तो ट्रेजेडी कौन सी है? जो ट्रेजेडी कौन सी है इनके बेन जॉनसन की ट्रेजेडी है सेजानस। ये इन्होंने दो ट्रेजेडी ही लिखी हैं, इनमें से एक है सेजानस। ओके, देन है हु रोट द मास्क ऑफ द ब्यूटी, द मास्क ऑफ द ब्यूटी, ये बेन जॉनसन का वर्क है। मास्क है। हु रोट द क्यूपिड भी बेन जॉनसन का वर्क है। द सीन ऑफ जॉनसन्स प्ले आर लेड इन, जो जितने भी सीन्स हैं वो कहाँ पे सेटिंग रखते हैं? वो लंदन की सेटिंग रखते हैं अपने वर्क्स में। हु इज ए रियल फाउंडर ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर, रियल फाउंडर किसको माना जाता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स का? हडसन के अकॉर्डिंग वो बेन जॉनसन को रियल फाउंडर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर मानते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। तो दीज वर सम क्वेश्चंस एंड दिस वाज ऑल अबाउट बेन जॉनसन। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए।